हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मयूर दर्वी स्मार्ट क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शन क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 डिफरेंशिएशन लेसन। ओके, कंपोजिट फंक्शन का पूरा कंसेप्ट मैंने कल की जो वीडियो में है पूरा डाल दिया है, अच्छी तरीके से सिखाया है और कुछ फॉर्मूलाज जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। ओके, और एक्सरसाइज 1.1 में से जो 6 सब क्वेश्चन है तो उसमें से मैंने 3 तो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, अच्छी तरीके से मैंने समझा कर वो वीडियो अपलोड किए हैं। ओके, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो वीडियो जाकर वॉच करो और उसके बाद ये वीडियो वॉच करो। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर। फोर्थ सम क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो फर्स्टली हमको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लाइन हमको दिमाग में फिट ही करके रखनी है। ओके, तो y का डेरिवेशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे पहले तो इसका फॉर्मेट चेक करो किस फॉर्मेट में बैठता है। पहले डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका जो फॉर्मेट है हमको वो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, इसमें से कौन से फॉर्मेट में बैठता है, तो रूट एक्स इस फॉर्मेट में वो एग्जाम्पल बैठता है। ओके, तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर वो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है 2 रूट और x के बदले यहाँ पे पूरा ये ब्रैकेट के अंदर जितना है वो हमें x के बदले ट्रेड करना है, मतलब एक जैसा वो ट्रेड करके उसका डिफरेंशिएशन करके वापस से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। कंपोजिट फंक्शन का रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इस पूरे डिफरेंशिएशन लेसन में कंपोजिट फंक्शन का ही रूल अप्लाई होगा और आगे आगे जो जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट भी बढ़ेंगे। तो प्लीज़ पहले वीडियो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं तो प्लीज़ वो जाके वॉच करो, तभी ये वीडियो वॉच करो। ओके, तो यहाँ पे रूट एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा फंक्शन दिया है, तो हमको x के बदले वो ही लिखना पड़ेगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो x जैसा हमने माना है, x जैसा हमने ट्रीट किया है उसका डिफरेंशिएशन करके हमको वापस से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक जैसा क्या माना है, अंडर रूट एक्स रूट के अंदर होता है, इस रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका हमको वापस से डिफरेंशिएशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये पूरा का पूरा हमको वैसा का वैसा छाप देने का है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ये डिफरेंशिएशन का जो साइन है डी बाई डी एक्स इसके पास भी और इसके पास भी जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ओके, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू एन टाइप का फॉर्मेट है ये, एक्स एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक जैसा था वैसा ही, और 2 में से 1 माइनस। ओके, तो 2x और 2 में से 1 गया तो 1 लिखो ना लिखो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो आंसर 2x आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2x प्लस डी बाई डी एक्स इसके पास भी गया, तो ये फिर से रूट एक्स टाइप फॉर्मेट आ गया। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो इधर भी वही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा 1/2 और x के बदले पूरे वो रूट के अंदर जितना है वो x के बदले हमने माना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, x के बदले हमने क्या माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेशन करके हमको वापस से उसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी डेरिवेशन करके उसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, पहली वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे दो बार वो कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। पहले तो इस स्टेप में और दूसरा इस स्टेप में लगा है। ओके, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ कंपोजिट फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो जाकर वॉच करो, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, तभी एक सम आपको समझ में आएगा, तभी डिफरेंशिएशन लेसन समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर अब इतना पूरा पार्ट हमको वैसा था वैसा ही छाप देने का है, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
इंटू अब डी बाई डी एक्स इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का आंसर 2x पहले हमने निकाला था, तो ये 2x और जो कांस्टेंट होता है उसका तो डेरिवेशन ऑलवेज 0 लिख देने का, तो लिखो या न लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग आंसर क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, रिमेनिंग आंसर 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x प्लस यहाँ पे जो x मल्टीप्लिकेशन है x इंटू 1 क्या होगा x होगा, और नीचे में से जो 2 था वो तो कैंसिल हो गया और बचा क्या एक्स स्क्वेयर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लिख देते हैं हम। अब यहाँ पे इसका प्लस है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब ऐसा हो इधर 1 1, सपोज मैं ये मानता हूँ 1 1। ओके, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये कंसेप्ट है। ओके, ये हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्टली ये पूरा हमको छाप देने का है, वैसा ही अंत तक ये पूरा हमको छाप देने का है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन इस रूट से करना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा 2x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, 2x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस साइन यहाँ पे छाप दिया, और x का मल्टीप्लिकेशन 1 से करने से क्या आता है x। ओके, और नीचे x का रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो क्या आएगा, वही आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब फाइनल स्टेप में 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसमें से x कॉमन निकालो। x कैसे कॉमन निकालेंगे, कल के मैंने वीडियो में भी ये बताया है और फिर से मैं आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2, पहले तो x कॉमन निकाला, इधर का x गायब और इधर का भी x गायब, तो इधर क्या बचा ax गायब होने के बाद इधर क्या बचा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर का x गायब हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो ये 1। ओके, और नीचे था वैसा ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैसा ही रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टॉप कर, क्या लगा, ये ब्रैकेट हमने किया कंप्लीट। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हमने क्या किया है, x इज़ कॉमन, यहाँ पे क्या किया x कॉमन निकाला x। अब इसका x का हम यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा, और ये आंसर जैसा था वैसा मिला, तो हमने जो कॉमन निकाला है वो आपका सही आंसर है। तो प्लीज़ चेक, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ओके, तो 2 इंटू एक्स 2x, और जैसा था वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा था वैसा ही, और x इंटू 1 क्या आएगा x, तो ये x। ओके, और नीचे जैसा था वैसा ही, तो हमने जो कॉमन निकाला है वो राइट है। इस ट्रिक से हमको ये पता चलता है। ओके, तो अब क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ जब होगा x इन ब्रैकेट 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, और डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में जितना है उतना उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ये एरो लगा दिया है, हटा देता हूँ। तो ऊपर क्या आएगा x इन ब्रैकेट 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, और नीचे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने पहले लिख दिया है, ये इसका अटैचमेंट इधर किया और ये वैसा था वैसा ही।
ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपको लिख कर आना है। तो लगाना सिंपल। ऐसे ही कुछ 2 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, पेंडिंग है। इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से 6 सब क्वेश्चन में से मैंने 4 तो सिखा दिए, अच्छी तरीके से सिखा दिए। आई होप तुमको समझ में आए ही होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं अब 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या देकर रखा है, y इज इक्वल टू 3/5 क्यूब रूट इंटू ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट और उसका पावर है 5। ओके, तो पहले 4 एग्जाम्पल में हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इससे ही स्टार्टिंग हमने की है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड रख रहा है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। ये क्यूब रूट है, ये 5 है, उसका पावर भी 5 है और अंडर रूट में है सब। तो हम कैसे करेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो हमको इसको सिंपल फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, 3/5। ओके, ये क्यूब रूट है, मैंने कल भी बताया, जब ऐसा होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स और एक्स रूट इन रूट एक्स और क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको हम x पावर हाफ और x पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, कल के वीडियो में मैंने बताया है, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो वॉच करो, तभी ये वीडियो वॉच करो, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब भी मैं ये साइड में एक कोने में तुमको दिखाता हूँ। ओके, तो रूट एक्स का डेरिवेशन नहीं, रूट एक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यूब रूट एक्स को हम x पावर 1/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो हम इसका पावर क्या लेंगे, 1/3, 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5 वैसा था वैसा का पावर और इनटू इसमें 1/3। समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, क्यूब रूट को हटाने के लिए मैंने उसको पावर में 1/3 ऐड किया और उससे मल्टीप्लिकेशन किया, जो पावर 5 था उससे 1/3 मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्या हुआ, इससे क्यूब रूट था, जो क्यूब रूट था वो गायब हो गया। ओके, तो 3/5 अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, नहीं कॉमन बाद में ले लेंगे, कॉमन मतलब एक साइड में लेना है हमको उसको। ओके, तो यहाँ पे 5 × 1 5 और डिनोमिनेटर में 3 है, वो 3 वैसा का वैसा ही। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 को हमने एक साइड में लिख दिया और यहाँ पे 1/2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5 पावर 5/3। ओके, मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 3/5 जो एक साइड में लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा और 3 से यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बचा, 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और उसका पावर 5/3। ओके, यहाँ पे अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में कीजिए तो 3 आंसर मिलेगा और 5 का मल्टीप्लिकेशन इससे किया तो हमको ये पूरा आंसर मिलेगा। ओके, तो ये और ये सेम है, कुछ तुमको गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इधर देखो 3/5, अब इसको डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जाने का है हमको, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाने का है। तो हम कैसे करेंगे, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5 और इसका ये प्लस था तो ऊपर जाके माइनस 5/3 होगा। ओके, ऊपर जाके माइनस 5/3 होगा और जो 1 था वो हटा गया। फिर से देखो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 3/5 क्यूब रूट इंटू ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और उसका पावर 5। ओके, तो उसका मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्म में मैंने पहले तो उसको कन्वर्ट किया। ओके, तो 3 जो क्यूब रूट था वो उसको हटाने के लिए मैंने ऐसा है, तो उसको हटाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, 1/3 पावर में लिखा। ओके, यहाँ पे 1/3 उसके पावर से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, 3/5 इंटू ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 5 और 3 तो डिनोमिनेटर में तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, 3/5 मैंने एक साइड में लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और उसका पावर 5/3। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो
मैंने उसको न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए माइनस साइन अटैच किया। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो था वो न्यूमरेटर में गया, तो लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आया। ओके, -5/3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x रेज़ टू n टाइप के फॉर्मेट है, 3/5। ओके, 3/5 वैसा था वैसा ही। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है n इंटू x रेज़ टू n - 1। तो यहाँ पे एक जैसा हमने ये पूरे ब्रैकेट में जितना है उतना हम उसको हम x सपोज किया है, मतलब x माना है। ओके, तो उसको पूरे ब्रैकेट को हमने x माना है, तो उसका क्या कीजिए, हम जो x रेज़ टू n टाइप फॉर्मेट है हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे n जो है तो आगे आ जाएगा -5/3 मल्टीप्लिकेशन में -5/3, और x था, x के बदले हमने क्या लिया है, पूरा ये ब्रैकेट, तो वो वैसा था वैसा ही रखेंगे, -7x - 5। ओके, और -5/3 से 1 हमको माइनस करना है, तो कैसा आएगा, -5/3 - 1। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो -5 -3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में 3, और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो यहाँ पे 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस प्लस होता है 5 और 3 होता है 8, और बड़े डिजिट का साइन यहाँ पे मैंने अटैच किया, और ये 3 था वैसा ही, तो आंसर क्या आया, -8/3। तो यहाँ पे अगली स्टेप में उसका आंसर -8/3 पावर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो उसके पहले यहाँ पे एक जैसा हमने क्या ट्रेड किया है, 2x² - 7x - 5 ट्रेड किया है। ओके, तो हमको उसका वापस से हमको डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2x² - 7x - 5। ओके, किया, तो अगले स्टेप में 2x² - 7x - 5, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ये गेट कैंसिल करो, 3 कैंसिल किया, और ये 5 से 5 कैंसिल किया, तो यहाँ पे सिर्फ निगेशन साइन यहाँ पे बचा। ओके, तो निगेशन साइन यहाँ पे मैंने अटैच किया, वैसा बचा था वो लिखा -5, और -5/3 - 1 का आंसर क्या आया था, -8/3। ओके, -8/3, और ये d/dx हमको इसके पास भी और इसके पास भी, तीनों के पास हमको पहुंचाना है। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, ये 2 तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 2 तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, लेकिन ये पावर में जो 2 है, 2x² के पावर में जो 2 है वो भी उसके साथ आकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 4x, और ऊपर n जो था, मतलब n यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा, 1। तो वो लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, मेरी तो राय है मत ही लिखो। ओके, तो माइनस साइन, ये माइनस साइन, और 7x 5x 6x 4x उसका डेरिवेशन ऑलवेज वेरिएबल कट करके वेरिएबल को हटाकर जितना कोएफिशिएंट बचा है उतना ही लिखने का। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और कोएफिशिएंट है 7, तो उसका आंसर आ जाएगा 7। ओके, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का ये कंसेप्ट था वो मैंने अप्लाई किया, और फाइनल आंसर हमका इतना आया, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस 4x - 7 2x² - 7x - 5। इसको सिर्फ मैंने इधर अटैच किया, और ये ब्रैकेट था वैसा ही, सिर्फ इसको मैंने निगेटिव साइन के बाद लाया। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर। देखा गाइस कितना सिंपल है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है अभी, 6th क्वेश्चन, तो वो भी फटाक से देखते हैं। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे ये पावर लिखना हमारा रह गया था, सॉरी, मैं भी एक आदमी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, तो तुमसे भी हो सकती है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ओके, ज़्यादा गाही गड़बड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx। ओके, dy/dx -4x - 7। पिछले इधर क्या किया था हमने, जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए निगेटिव साइन यहाँ पे अटैच किया। तो निगेटिव साइन ऑलरेडी तो है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो हमको डिनोमिनेटर में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन गायब करना पड़ेगा, और 1 में लिखना पड़ेगा, 2x² - 7x - 5, और यहाँ पे निगेटिव साइन जो था वो गायब हो जाएगा। और फाइनल आंसर यहाँ पे, ये भी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और
हमको जितना सिंपल करना आता है उतना हमको सिंपल करना चाहिए। तो -4x - 7 अपॉन 2x स्क्वेयर -7x - 5 पावर 8/3 और ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो पिछले जो मैंने पहले बताया था कि इतना ही फाइनल आंसर, तो वो रॉन्ग है, मुझसे गलती हो गई थी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और यहाँ पे ये फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, तीनों में से कौन सा भी आंसर तुम फाइनल आंसर घोषित कर सकते हो। मेरी तो राय है ये फाइनल आंसर लिखो, तीनों भी लिखोगे तभी आंसर फुल ही मिलेंगे। तो डोंट वरी। और देखते हैं अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सब क्वेश्चन 6 थे वो हम देखते हैं। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्या क्वेश्चन क्या दिया है वह पहला पूरी तरीके से पढ़ लो। कॉस इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब चलो शुरू करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेशन क्या आएगा, dy/dx। ओके, तो इस पूरे का डेरिवेशन d/dx कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब कॉस, ये ब्रैकेट कंप्लीट, कॉस एक्स टाइप ए फॉर्मेट है, कॉस एक्स टाइप ए फॉर्मेट है। तो साइन एक्स का डेरिवेशन क्या आता है, साइन एक्स का डेरिवेशन आता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या आता है, इसका इनवर्स साइन एक्स, लेकिन सी से स्टार्ट होता है इसलिए इसके आंसर में निगेशन साइन हमको अटैच करना है। ये मैंने पहली वीडियो में अच्छी तरीके से पूरे फॉर्मूला बताया है, लेकिन तुमको वीडियो जाके वॉच करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जो जाके वॉच करो। आई थिंक 8 मिनट की वो वीडियो है, उस वीडियो में पूरे तुम्हारा फॉर्मूला जो है पूरा कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितना भी बेसिक फॉर्मूला है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो जाके वॉच करो विदाउट स्किप। ओके, तो कॉस एक्स टाइप ए फॉर्मेट है, तो कॉस एक्स का डेरिवेशन आता है साइन एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेशन आता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स, एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स के बदले कुछ अनदर फंक्शन है, तो उसका हमें वापस से डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन का यहाँ भी रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो प्लीज़ मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जाके वॉच करो, कंपोजिट फंक्शन तुमको समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन और ये पूरा डिफरेंशिएशन लेसन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी आप कर नहीं पाओगे। ओके, तो वो कंपोजिट फंक्शन का जो पार्ट है, कल ही मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसको जाकर पहले वॉच करो। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो कॉस इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के बदले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये पूरा है, तो हमको उसका वापस से डेरिवेशन करके हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स, एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसलिए मैंने x के बदले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, और d/dx उसका वापस से हमको एक जैसा हमने सपोज किया था, एक जैसा हमने माना था, उसका डिफरेंशिएशन करके उसको वापस से पहली टर्म से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आया है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, वो तो आपके लिए ही है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके हमको मल्टीप्लाई करना है पिछली वाली टर्म से। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इसका मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा हमको वैसा का वैसा कॉपी करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये d/dx इसके पास भी और इसके पास भी लेकर जाना है। तो एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, वो 2 आगे आ जाएगा x, और इससे 1 माइनस हो जाएगा तो 1, तो 1 नहीं लिखा तभी चलेगा, तो आंसर आएगा 2x। और मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2x, और इसका आंसर क्या आएगा, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं, जिसके पास x नहीं होता तो उसका आंसर डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म घोषित करके उसका आंसर 0 लिख देने का। जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म, ये तो दिमाग में फिट करके रखो, और उसका आंसर क्या आता है, डेरिवेशन क्या आता है, 0। तो यहाँ पे ये पूरा आंसर इसका 0, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, मेरी राय मत ही लिखो। ओके, तो
फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 2x है, मैं निगेटिव साइन के बाद लिखता हूँ, -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर है। मैं फाइनल आंसर भी लिख देता हूँ, d/dx इज इक्वल टू -2x, d/dx इज इक्वल टू -2x इंटू ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो देखा गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में से सेकंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और पूरे इस ब्रैकेट में उसका डेरिवेशन √e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका फॉर्मेट पहले आइडेंटिफाई करो, √x टाइप फॉर्मेट है, और √x का डेरिवेशन आता है 1/2√x। ओके, तो यहाँ पे आंसर में 1/2 और x के बदले ये पूरा रूट में जितना है उतना x के बदले हमने सपोज किया है, मतलब माना है। ओके, तो पूरा हमको तो पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, और जो एक जैसा हमने माना है, एक जैसा हमने क्या माना है, e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ये हमने एक जैसा हमने सपोज किया है, तो उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करके वापस से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, e 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो अब नेक्स्ट ये पूरा का पूरा हमको कॉपी करना है। तो यहाँ पे e 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू d/dx हमको इधर भी और इधर भी लेके जाना है। तो e⁻x का फॉर्मूला क्या है, e⁻x का डेरिवेशन क्या आता है, e⁻x, बहुत ही सिंपल। और हमको अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और d/dx इंटू e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेशन क्या आता है, e⁻x ही, e⁻x के बदले क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2, x के बदले अनदर फंक्शन है, तो उसका वापस से हमको डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और डेरिवेशन करके हमको उसका वापस से पहली टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है। और यहाँ पे प्लस d/dx 5 के पास गया तो क्या आंसर आएगा, वो तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का आंसर 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ये तो हमको पूरा छाप देने का है, कॉपी मारना है इसका 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो e पावर 3x प्लस 2 इंटू ये d/dx, अब इसके पास भी लेके जाओ और इसके पास भी लेके जाओ, तो इसके पास लाके 3x। ओके, जब ऐसा होता है तो हम कोएफिशिएंट ही उसका आंसर घोषित कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। ओके, तो फाइनली क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 से, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन जब 1 से किया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो फाइनली आंसर क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट e पावर 3x प्लस 2, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 3 इन ब्रैकेट e पावर 3x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ब्रैकेट इन रूट e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, और अगले स्टेप में 3/2 हम एक साइड पे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखा गाइस कितना सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मेरे साथ बने रहो, मैं तुमको बहुत ही सिंपल करके दूंगा। तो चलो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में से थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन। तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट tan इंटू ब्रैकेट x बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट और बिग ब्रैकेट भी कंप्लीट। ओके, तो लॉग इंटू ब्रैकेट tan x बाई 2। ओके, तो डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करो, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये किस टाइप का सम है, log इंटू ब्रैकेट, ये पूरा हम जैसा x मान सकते हैं इसको, log x टाइप ये सम है, तो log x का डेरिवेशन आता है 1/x। ओके, तो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए सभी फॉर्मूला एक तरफ अच्छी तरीके से सीरियली लिखे हैं, तो तुमको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, log x टाइप ये फॉर्मेट है, तो उसका डेरिवेशन आ जाएगा 1/x। तो 1/x के बदले ये पूरे जो ब्रैकेट के अंदर जितना इंक्लूड है वो पूरा x के बदले है, तो tan x बाई 2, और जो x के बदले हमने जो लिखा है उसका हमें वापस से डिफ्रेंसिएशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का साइन d बाई डी एक्स और tan x बाई 2 और एक बिग ब्रैकेट कंप्लीट। क्या किया, log x टाइप है तो उसका डेरिवेशन 1/x, x के बदले ये पूरा ब्रैकेट है तो x के बदले मैंने पूरा ब्रैकेट लिखा, और जो x के बदले मैंने सपोज किया था, माना था, x के बदले जो ट्रीट किया था, एक जैसा जो ट्रीट किया था उसका डिफ्रेंसिएशन करके हमको वापस से पहली टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैंने ये किया। ओके, तो ये हमको तो कॉपी ही करके आना है लास्ट तक, tan x बाई 2 tan x बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स, इसके पास लेकर जाओ डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है tan x, और tan x का जो फॉर्मूला होता है, tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x। ओके, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, और x के बदले x बाई 2 है तो x बाई 2 ही लिखो, और जो x जैसा हमने ट्रीट किया था, x के बदले दूसरा कोई फंक्शन है तो उसका वापस से डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करो। x के बदले क्या लिखा था, x बाई 2, तो उसका वापस से मैंने डेरिवेशन किया और उसका पहले टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया। तो अब इतना तो हमको छाप देने का है, कॉपी कर देने का है, तो हम करते हैं कॉपी x बाई 2 इंटू सेक स्क्वेयर x बाई 2 इंटू यहाँ पे हम x बाई 2 को हम 1/2 और x ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम। ओके, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया था 2x होगा, तो x वेरिएबल को हटाकर 2 आंसर लिख देने का, तो यहाँ पे 1/2x है तो x वेरिएबल को हटाकर 1/2 हम आंसर लिख सकते हैं, और ऐसा ही होता है। तो उसका आंसर मैंने लिखा 1/2। ओके, चलो फिर से देखते हैं क्या किया है हमने, log इंटू ब्रैकेट tan x बाई 2, ऐसा हमको क्वेश्चन दिया है, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको लाइन तो हर क्वेश्चन में लिख देने की है। ओके, तो उसका log x का फॉर्मूला क्या होता है, log x का डेरिवेशन होता है 1/x। log x टाइप ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 1/tan x बाई 2 इंटू जो एक जैसा हमने ट्रीट किया था, एक जैसा हमने ये पूरा ब्रैकेट ट्रीट किया था, तो उसका वापस से डेरिवेशन करके हमने मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, ये डेरिवेशन किया और यहाँ पे डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा हमने कॉपी किया, तो डी बाई डी एक्स इंटू tan x का डेरिवेशन क्या आता है, tan x का डेरिवेशन होता है सेक स्क्वायर x। ओके, तो tan x के बदले क्या है, x बाई 2, तो सेक स्क्वायर x के बदले हमने x बाई 2 लिखा, और x के बदले जो लिखा था उसका वापस से हमने डेरिवेशन किया, तो उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, x बाई 2 डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट x बाई 2, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया पिछले वाली टर्म से। ओके, तो फाइनली 1/tan x बाई 2 वैसा था मैंने वैसा ही रखा, सेक स्क्वायर x बाई 2 वैसा था वैसा ही रखा, और उसका डेरिवेशन आया 1/2। ओके, तो अब 1/tan x, cot x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan x, ये तो हमको पता ही है। ओके, तो और tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। ओके,
कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/tan x और tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। ओके, तो यहाँ पे 1/tan x किसका फॉर्मूला है? कॉट एक्स का फॉर्मूला है। ओके, 1/tan x/2 है, तो हम कॉट x/2 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, और सेक स्क्वायर x मतलब सेक x का फॉर्मूला होता है, सेक x का फॉर्मूला होता है 1/cos x। ओके, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/2 वैसा का वैसा ही हमको कॉपी करना है। ओके, और cot x का अनदर फॉर्मूला होता है, cot x का फॉर्मूला होता है जो tan x का फॉर्मूला होता है उसका रेसिप्रोकल। cot x का फॉर्मूला होता है cos x अपॉन sin x। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करो। cos x के बदले x/2 है तो x/2 लिखा, sin x के बदले x/2 इंटू 1/cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे 1/2 तो है। ओके, यहाँ पे cos x/2 और डिनोमिनेटर में sin x/2 इंटू 1/cos स्क्वायर x/2। ओके, तो यहाँ पे cos x/2 एक ही बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे एक बार इससे कट कर देते हैं। ओके, इससे और इससे कैंसिल हुआ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे क्या बचा 1/sin x/2। यहाँ पर का जो cos x/2 था वो इससे कट हुआ, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1/sin x/2। ओके, इंटू 1 यहाँ पे 2 थे ना, cos स्क्वायर था तो एक स्क्वायर में से एक कैंसिल हुआ, तो cos x/2 एक ही cos x/2 बचा। ओके, और 1/2 वैसा था वैसा ही। ओके, तो अब फाइनली 2 cos x इंटू sin x 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2। फाइनली क्या आया 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ओके, तो यहाँ पे अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। तो यहाँ पे 2 sin x और cos x, तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 1/2 sin x/2। ओके, तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, तो फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा? फाइनली हमको आंसर मिलेगा, ये मैं रब कर देता हूँ। फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा 1/sin x ऐसा आंसर मिलेगा। और 1/sin x का आंसर होता है cosec x का ये रेसिप्रोकल होता है। ये तो तुमको याद ही रखना चाहिए क्योंकि 10वीं क्लास में तुमने ऑलरेडी ये पढ़ा है। ओके, तो 1/sin x का रेसिप्रोकल cos x, इसका आंसर आता है cos x। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं फाइनल आंसर भी लिख देता हूँ dy/dx इज इक्वल टू cosec x, और ये हमारा फाइनल आंसर है। देखा गाइस कितना सिंपल है, देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि और सॉल्यूशन भी बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जिसका सॉल्यूशन बड़ा होता है उतना आंसर ही उतना, और स्टेप जो समझने में जो स्टेप लगते हैं वो भी सिंपल होती है। तो बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराइएगा मत, और मैं हूँ तो सब है, मेरे साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्क्रीनशॉट लो, चलो बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है y इज इक्वल टू रूट tan x इंटू रूट एक्स। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में जो 3rd क्वेश्चन मैंने सिखाया log इंटू ब्रैकेट tan x/2, तो उसके लिए मैंने इधर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखे थे। ओके, तो उस फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो में आपको बना कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं ये रफ कर देता हूँ। ओके, वेट, जस्ट वेट। ओके, y इज इक्वल टू रूट tan x इंटू रूट एक्स। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेशन आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे d/dx और इस पूरे ब्रैकेट में इसका डेरिवेशन लिख लो। ये लिखने का एक तरीका होता है, जितना तुम सिंपली मतलब स्टेप वाइज लिखोगे उतना
जो मॉडरेटर है, चेक करने वाला, जो पेपर चेक करने वाला है, उसको दिखने में भी अच्छे होगा और वो हमको मार्क भी फुल दे सकता है। ओके, उसके मन में आया तो अब यहाँ पे tan x, यहाँ पे पहले तो फॉर्मेट चेक करो। पहले तो फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में बैठता है, रूट एक्स इस फॉर्मेट में ये बैठता है। अंडर रूट में है तो रूट एक्स इस फॉर्मेट में बैठता है। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो 1/2 रूट एक्स के बदले यहाँ पे tan रूट एक्स है, तो यहाँ पे tan रूट एक्स लिख देने। ओके, और जो x के बदले जो है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करके उसका पिछले वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो डी बाई डी एक्स इंटू tan रूट एक्स। ओके, किया। अब ये हमको पूरा छाप देने का है, कॉपी करना है tan रूट एक्स। ओके, ये कॉपी किया और यहाँ पे tan x, और tan x का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, tan x। ये फॉर्मेट कौन सा है, tan x का फॉर्मेट है। tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। ओके, tan x, tan और ये पूरा रूट जो x है, जो रूट x यहाँ पे मैंने लिखा है वो एक जैसा हमारा काम करेगा। ओके, tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करते वक्त sec स्क्वायर रूट x ऐसा लिखेंगे, और जो x के बदले क्रिएट हुआ है, x के बदले यहाँ पे रूट x है। जब x होता तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे x के बदले रूट x है, तो रूट x का वापस से हमको डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। कंपोजिट फंक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किए है वॉच करो जाके, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। ओके, तो फाइनली 1/2 अंडर रूट tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 रूट x, डी बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो फाइनली sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/1, तो उसका आंसर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लिकेशन करके कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, तो वैसा था वैसा ही। ओके, और नीचे देखो डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और जो रूट एक्स है ये रूट एक्स, और जो अंडर रूट में tan रूट एक्स है वो मैंने ऐसा लिखा। क्या किया, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करके 4, ये रूट है वो 4 के बाद में लिखा, और जो ये बड़ा वाला रूट है उसमें बहुत ही डिजिट है ना, मतलब tan रूट एक्स है और इसमें सिर्फ रूट एक्स ही है। तो मैंने क्या किया, जो स्मॉल था वो 4 के बाद लिखा, और जो बिग था वो 4 और रूट एक्स के बाद लिखा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं फाइनल आंसर लिख कर दिखाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट tan रूट एक्स। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखा गाइस कितना सिंपल है। डोंट अफ्रेड, मतलब घबराइए मत। ओके, डोंट फियर। देखकर सम को घबराएगा मत, क्योंकि मैं हूँ तो सब हूँ। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको सिंपल लग रहा होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आया है। ओके, तो बड़ा वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला आंसर देखकर घबराएगा मत, क्योंकि बहुत ही सिंपल होते हैं, उसके स्टेप बहुत सिंपल होते हैं। तो बढ़ते हैं ऐसी तरीके से नेक्स्ट सम के ऊपर, 5th सम। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब इंटू ब्रैकेट लॉग इंटू एक्स क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो फर्स्टली ये कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। पहले तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आता है, डी अपॉन डी एक्स। फर्स्टली तो सीरियली लिख कर लो, ये पूरे का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये पूरे को डी बाई डी एक्स साइन अटैच करो, और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो तुमको ये फॉर्मेट कैसा है वो समझ में आया ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जम्बलिंग की है यहाँ पे।
ओके, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा कॉट इंटू लॉग एक्स क्यूब जो है ये पूरा एक जैसा हमारा काम करेगा। ओके, तो एक्स रेस टू एन टाइप फॉर्मेट हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स रेस टू एन टाइप का जो डेरिवेशन होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन ये होता है। ओके, तो यहाँ पे x का पावर जो n जो होता है वहाँ पे यहाँ पे क्या है 3 है। ओके, तो और ये कॉट इंटू लॉग एक्स क्यूब ये पूरा ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के अंदर ये बिग ब्रैकेट के अंदर जितना भी है वो एक जैसा हमारा काम करेगा। ओके, तो फाइनली क्या आ जाएगा, रुको ज़रा, 3 आगे आ जाएगा कॉट स्क्वेयर 3 आगे आ जाएगा कॉट स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स क्यूब। ओके, इतना आया। 3 आगे आ जाएगा एक्स रेस टू एन टाइप फॉर्मेट में क्या होता है यार, मैंने पहले बहुत बार ये बता चुका हूँ, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है। एन यहाँ पे आगे आ जाता है और एन में से ही 1 माइनस होता है। ओके, एन में से ही 1 माइनस हो जाता है। ओके, तो बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक जैसे पूरा कॉट इंटू लॉग एक्स क्यूब हमने एक जैसा क्रिएट किया था तो उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कॉट इंटू लॉग एक्स क्यूब, कॉट इंटू लॉग एक्स क्यूब। ओके, तो फाइनली 3 कॉट स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला है। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वेयर एक्स, और जो सी से स्टार्ट होता है उसके आंसर में निगेशन साइन हमको अटैच करना है। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू कॉट लॉग एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वेयर, और एक्स के बदले ये पूरा लॉग एक्स क्यूब है वो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। और x के बदले क्या लिखा, log x क्यूब, तो उसका वापस से हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, log x क्यूब। ओके, इतना आया। तो 3 कॉट स्क्वेयर log x क्यूब इंटू माइनस कोसेक स्क्वेयर log x क्यूब, ये पूरा तो हमने कॉपी किया, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। एक्स के बदले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखा, और एक्स के बदले दूसरा था तो उसका हमने वापस से डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन किया। कितने बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का रूल अप्लाई हुआ है। तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो वॉच करो ना, मैं बार बार वही बता रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो जाके तुम वॉच करो। ओके, तो फाइनली 3 कॉट स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन टाइप फॉर्मेट है, एक्स रेस टू एन टाइप फॉर्मेट का आंसर होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये 3 आगे आ जाएगा, एक जैसा था वैसा ही, और 3 में से ही 1 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 3x और 3 में से 1 गया तो 2, तो आंसर आया 3x स्क्वेयर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर। ओके, 3x स्क्वेयर यहाँ पे ये आंसर आया। तो ऊपर कितना है, ऊपर 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये रफ करता हूँ ज़रा। ऊपर क्या है, 3 इंटू 3 9 कॉट स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब, कॉट स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब इंटू 9, और जो एक्स स्क्वेयर और नीचे क्या है एक्स क्यूब है, और एक्स स्क्वेयर से एक्स क्यूब कट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स, जो एक्स कैसा आया मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे 3x स्क्वेयर था, यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे इतना ही पार्ट में सॉल्व करके बताता हूँ। एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर इतना है। ओके, तो 3 इंटू एक्स स्क्वेयर,
तो एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर और ये एक्स, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, जो एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वेयर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या था एक्स क्यूब को हमने यहाँ पे पार्ट किया, हमने उसका एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स स्क्वेयर और मल्टीप्लिकेशन एक्स, तो एक्स स्क्वेयर से ये एक्स स्क्वेयर कट हुआ तो बचा क्या सिर्फ एक्स। ओके, और ऊपर क्या था 3 और नीचे क्या बचा एक्स। ओके, तो ऊपर का जो 3 था उसका मैंने इस 3 से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे 9 लिखा, और जो नीचे बचा था एक्स, सिंगल ही एक्स बचा था ना, तो उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, मतलब 9 के नीचे, मतलब 9 के पास मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, तो ये आंसर हमको मिला। समझ में आया क्या मैंने क्या किया एग्जैक्टली, और यही अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो मैं फाइनल आंसर एकदम अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 9/x कॉट स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब माइनस कॉसेक स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो माइनस साइन है हम यहाँ पे बाहर भी ला सकते हैं, तो फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा, कॉट स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स क्यूब और कॉसेक स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स क्यूब। हमारा फाइनल आंसर ये होगा dy/dx। ओके, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसा। ओके बहुत ही सिंपल है, तो प्लीज़ घबराएगा मत, मैं हूँ तो सब है, मेरे साथ बने रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, y इज इक्वल टू 5, उसका पावर है साइन क्यूब x प्लस 3। ओके, तो फर्स्टली हमको ये लाइन तो याद ही करनी पड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेशन आता है dy/dx, और पूरे का हम डेरिवेशन लिख कर लेते हैं ऐसा 5 और उसका पावर साइन क्यूब x प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, उसके बाद यहाँ पे किस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन बैठता है, a रेस टू x, इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है, तो a रेस टू x का जो डेरिवेशन होता है वो a रेस टू x इंटू लॉग a होता है। ओके, तो a रेस टू x जैसा है हमको ये वैसा का वैसा ही कॉपी करना है, पहले तो साइन x प्लस 3 और उसके बाद उसको लॉग और a मतलब 5, लॉग 5 उसको अटैच करना है, और a रेस टू x, लेकिन x के बदले यहाँ पे दूसरा कोई फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करके हमें उसका वापस से मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 नहीं आएगा, साइन क्यूब x प्लस 3। ओके, क्या किया फिर से देखो, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला तो ये सेंटेंस हमको हर क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एक सेंटेंस हमको लिखना है पहले तो, और dy/dx, y का डेरिवेशन आता है dy/dx। ओके, और पूरे का मैंने एक ऐसा मतलब सीरियली, मतलब एकदम सिस्टमेटिकली मैंने ये सम सॉल्व किया है। dy/dx इंटू ब्रैकेट 5 उसका पावर साइन क्यूब x प्लस 3। ओके, और a रेस टू x टाइप फॉर्मेट है, और a रेस टू x का जो डेरिवेशन होता है a रेस टू x इंटू लॉग a होता है। ओके, तो बाद में उसमें a रेस टू x वैसा का वैसा ही छाप देने का है उस फॉर्मूले में, और सिर्फ उसको लॉग a अटैच करना है। यहाँ पे a मतलब 5, तो log 5 मैंने अटैच किया, और जो एक जैसा हमने ट्रीट किया था, एक जैसा हमने माना था, तो उसका हमें वापस से डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो इतना तो किया, यहाँ पे 3 है। ओके, तो बाद में हमको ये पूरा का पूरा हमको जैसा था वैसा ही कॉपी करना है, साइन क्यूब x प्लस 3 लॉग 5, और अब इस डेरिवेशन को इसके पास और इसके पास दोनों के पास लेकर जाना है। ओके, तो यहाँ पे साइन क्यूब x, और साइन क्यूब x का डेरिवेशन क्या आएगा, x रेस टू n टाइप फॉर्मेट है, x रेस टू n का डेरिवेशन आता है n x n माइनस 1। ओके, तो x रेस टू n टाइप का डेरिवेशन है, तो यह n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो 3 आगे आ जाएगा। 3 आगे आया, जो x था वो वैसा का वैसा ही, और ऊपर से 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0, वो लिखो ना लिखो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो फाइनली, और यहाँ पे एक स्टेप, जो हमने एक जैसा क्या ट्रीट किया था, साइन एक्स को एक जैसा ट्रीट किया था, उसका वापस से हमको डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है।
साइन एक्स का वापस से डेरिवेशन करके मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फाइनली 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ये तो हमें कॉपी ही करते आना है अंत तक, एकदम कॉपी सेम टू सेम। 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर लिखो, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेशन, साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो हम इसके बदले कॉस एक्स, उसका आंसर डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स का आंसर है कॉस एक्स। अब ये हमारा फाइनल आंसर, इसको हम ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा और रीअरेंजमेंट करके तो भी चलेगा। तो रीअरेंजमेंट करता हूँ मैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स को हम आगे ले आते हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, तो उसके बाद कॉस एक्स और उसके बाद ये पूरा टर्म लिख देने का 5 और उसका पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 और लॉग 5, ओके। तो देखा गाइस कितना सिंपल है इसका आंसर। देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने आसान तरीके से आपको सॉल्व करके दिया है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और ये क्वेश्चन जो है दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको समझ में नहीं आता होगा कि क्या कर सकता हूँ मैं इधर, लेकिन यहाँ पे a रेज़ टू x का फॉर्मूला जो यूज़ किया, a रेज़ टू x log a, तो कितना सिंपल 4 या 5 स्टेप में ही उसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, तो उसका पहला तो हमको इसी से ही स्टार्ट करना है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेशन आएगा dy बाई dx और इस पूरे का पहला डिफ्रेंसिएशन करके लो ऐसा, इस तरीके से अंडर रूट कॉस x बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, और उसके बाद कॉस x, कॉस ये पूरे अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जितना है वो पूरा हमारा x जैसा ट्रेट होगा, एक जैसा हमारा काम करेगा। ये कॉसेक है, कॉसेक और x जो रूट कॉसेक्स है वो हमारा x जैसा ट्रेट होगा और कॉसेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस कॉसेक x, कॉसेक x के बदले क्या है रूट कॉस x इंटू कॉट और x के बदले रूट कॉस x। ओके, और जो x के बदले हमने क्या लिया था रूट कॉस x, तो उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करके वापस से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है पिछली वाली टर्म से, कॉस x। ओके, समझ में आया क्या मैंने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, तो y का डेरिवेशन आ गया और d अपॉन डी एक्स, ये पूरे ब्रैकेट का मैंने सिस्टमेटिकली लिखा। ओके, और उसके बाद कॉसेक एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कैसा फॉर्मूला आता है, कॉसेक एक्स का फॉर्मूला कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे सी से स्टार्ट होता है इसलिए इसके आंसर में निगेशन साइन हमको अटैच करना है। ओके, तो यहाँ पे कॉट एक्स किससे रिलेटेड है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब कॉसेक स्क्वायर से कॉट एक्स रिलेटेड है, तो कॉसेक एक्स के फॉर्मूले में कॉट एक्स आना ही चाहिए। यहाँ पे आ गया, ये ऐसी ट्रिक है एक अपने याद रखने की ट्रिक है जो मैंने पहले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है, सभी फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे किधर आता है वो। ओके, तो अब इसके बाद हमको इधर तक का पूरा कॉपी करके जाना है। एट द एंड में भी हमको ऐसा का वैसा ही लिखना है वो, इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट कॉस एक्स इंटू, अब यहाँ पे रूट एक्स टाइप डेरिवेशन है। रूट एक्स का डेरिवेशन क्या आता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स के बदले यहाँ पे कॉसेक एक्स है, उसका आएगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और जो x के बदले है उसका वापस से हमको डेरिवेशन करके पिछले वाली टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। कंपोजिट फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो माइनस कॉसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स।
cos x का डेरिवेशन आता है माइनस साइन एक्स। ये माइनस साइन कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे c से स्टार्ट है, ये भी c से स्टार्ट है और ए भी c से स्टार्ट है। ओके, c लेटर से ये जो स्टार्ट होते हैं उसके आंसर में हमको निगेशन साइन अटैच करना है। ओके, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या आता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन एक्स अटैच किया। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलाकर क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो फाइनली कोसेक एक्स प्लस लिखो न लिखो वो अपने हाथ में है। यहाँ पे कोसेक का सी रहेगा। ओके, लेकिन प्लस साइन कभी शो नहीं करते, दिखाते नहीं कभी। ओके, कोसेक्स इंटू साइन एक्स और पूरे का अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, पूरे का अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। यहाँ पे सभी मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैंने ऊपर लिखा, और जो डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है 2 रूट कॉस एक्स, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा और यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का हमारा यही फाइनल आंसर है। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं कल लेने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।